जब शेर मिलता था ना तो शेर के कानों में ऐसे कुछ मंत्र करके फूंक देता था ना, वो शेर अपने बस में आ जाता था। फरार तो रोम रोम खड़ा हो गया। मंदिर में शाम के वक्त जो आरती होता है माता रानी का, इस आरती के बाद दिया पार परिया वशीकरण उसी के साथ होगा जिसके साथ पहले से कोई रिलेशन आपका था, पहले से कोई रिलेशन था। मान लो आपका प्रेमिक या प्रेमिका, लॉन्ग टाइम रिलेशन था, लेकिन किसी वजह से अभी वो रिलेशन टूट गया। ऐसे पुतला लेगा, हाँ, सुई इस पार से उस पार कर देगा। वैसे ऐसे काम नहीं होता। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिकों की वीडियो में लेके आता रहता हूं। और आज एक बार फिर से हमारे साथ है दिनेश आचार्य, जो कि बंगाल के हैं। तारापीठ में आपने देखा भी होगा इनको, और वीडियो भी तारापीठ की आती रहती है। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं बंगाल तंत्र को लेके बात करते थे जो बंगाल में रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो सिद्धियां की है, इन्होंने जो तपस्या की है, कहाँ की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने नाम सुना होगा मायुंग। तो मायुंग तंत्र क्या है उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। राधे राधे सबको। तो महाराज सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मायुंग तंत्र है कहाँ, क्या है, और इसका जो कार्य करने की जो विधि है, जो तंत्र से जुड़ी, तो उसको किस तरह से करते हैं। और पहले तो बात करेंगे कहाँ से आया है, ये क्या है। बहुत बढ़िया। देखो, हमारा बंगाल के एक प्रसिद्ध मैजिशियन था, बहुत प्रसिद्ध जादूगर था, उसका नाम है पीसी शर्कर। अच्छा। तो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे। वो पीसी शर्कर एक बार स्नान करने गया था नदी में। तो स्नान करने के बाद एक औरत ने उनसे पूछा, ये जादूगर हो ना? तो बोला, हाँ मैं जादूगर हूँ। बोला, आपको जादू आता है सच में? बोला, हाँ जादू आता है। तो यकीन नहीं किया। तो उसने क्या किया, वो औरत जो था ना, उसके पास एक ग्लास था, तो ग्लास में पानी दिया और कुछ तंत्र को फूका और बोला, ठीक है, एक पानी लो, मुझ पर छिटक देना। अच्छा। तो मैं अभी मगरमच्छ बन जाऊंगा। अच्छा। तो ध्यान रहे, मैं मगरमच्छ तो बन जाऊंगा, लेकिन जैसे मगरमच्छ बनूं, थोड़ी देर के बाद अपना दूसरी जो एक गिलास था उसमें भी तंत्र करके फूंक दिया, ये पानी मुझे छिटक देना। अच्छा। तो इससे मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। तो वो औरत यकीन नहीं किया। तो उसने क्या किया, वो पहले वाला पानी तो छिटक दिया, बहुत बड़ा मगरमच्छ बन गया, भयंकर था। डर के मारे वो तो भाग गई। अच्छा, औरत भाग गई। हाँ, और वो मगरमच्छ निकल गई। तो पीसी शर्कर का जो कहानी होता है ना, वो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन हमारा कहानी ऐसे स्टार्ट होता है। हम जहां से तंत्र का, हमारा जो तंत्र का गुरु है, हम जो जहां से तंत्र प्रसिद्ध किया है, वो है कामाख्या के पास ही मयंक नाम का एक गांव है। मेरा जो गुरुजी था ना, वो मयंक का जो गुरुजी था, वो गुरुजी के कहना था, मैं गुरुजी से कहता, गुरुजी यहाँ से तो कामाख्या लगभग अच्छा दूर है, तो आप मंदिर को, वो कामाख्या मैया का दर्शन कैसे करते थे? तो गुरुजी क्या कहते थे मालूम है? अरे हम दिन भर चली जाते थे पैदल, तो आने के वक्त रात हो जाता था, तब क्या करते, तब वो शेर वगैरह मिल जाता था। मैं तो सुनकर हैरान हो गया, शेर वगैरह मिल जाते मतलब? तब उसने कहा, हमें जब शेर मिलता था ना तो शेर के कानों में ऐसे कुछ मंत्र करके फूंक देता था ना, वो शेर अपने बस में आ जाता था। हमारा तो रोम रोम खड़ा हो गया। क्या शेर के कान में मंत्र कह दिया, फूंक दिया और शेर बस में आ गया? हाँ, उसी के पीठ पर उठ के हम घर आते थे। अच्छा। तो हमें तो वही से लगा, हाँ तो मेरा गुरुजी के पास है ना ऐसा मोहिनी तंत्र, ऐसा मयंक तंत्र। जे मयंक तंत्र से इंसान तो दूर की बात है। अरे मान लो ना, शेर अगर कोई आम इंसान देख लेगा तो उनका दिल का धड़कन रुक जाएगा ना। और हमारा गुरुजी क्या करते थे, तंत्र में ऐसा ताकत था उनका। और वो तंत्र कहाँ का? मायुंग तंत्र। विश्व भर में, दुनिया में बहुत सारा तांत्रिक आपको मिल जाएगा, बहुत सारा तंत्र आपको मिल जाएगा, बहुत सारा तंत्र का जगह आपको मिल जाएगा। एक मयंक के जैसा तंत्र कहाँ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप ढूंढोगी मयंक, वो मयंक आपको नहीं मिलेगा। कहा थे मयंक दो है, एक मयंक है जहां पर रहता है जिन। अच्छा। जिन परिया रहता है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, वो उन लोगों का दिखेगा जिनको वो बुलाएगा। कामाख्या मंदिर में अभी भी ऐसा होता है। कामाख्या मंदिर का जो बहुत पुराना जो पुजारी है, वो कहता है मंदिर में
शाम के वक्त जो आरती होता है माता रानी का, इस आरती के बाद यहाँ पर परिया आता है। क्या आता है? परी परी। परी अच्छा। हाँ, तो परिया आता है जिनके पास असीम ताकत है, तंत्र का जादुई शक्ति है। तो ये आता है लेकिन किसी को देखता नहीं है। लेकिन कोई साधक अगर दिल के आंखों से देखे ना तो उनको थोड़ा दिखेगा। अच्छा, वो परी दिख जाती है? थोड़ी दिख जाता है, उनको दिख जाता है, सबको नहीं दिखता, क्योंकि वो तो परी बन के नहीं आता। मान लो कोई अच्छा खासा किन्नर देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है, आप कभी कामाख्या मंदिर पर जाओ, जब अम्बाबाजी का मेला लगता है तब जाओ, आपको ऐसे ऐसे किन्नर देखने को मिलेगा, आपको लगेगा यही माता रानी है। आते हैं ऐसे। हाँ, वही आपको लगेगा यही माता रानी है। और अभी तो किन्नर का अखड़ा भी लग रहा है। किन्नर अखाड़ा लग। तो मायंक का जो तंत्र है ये दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, इससे बड़ा तंत्र नहीं होता। देखो हर किसी को अपने अपने तंत्र में अपने अपने सिद्धि में बल होता है, लेकिन मेरा तंत्र मेरा सिद्धि में जितना बल है उससे भी ज्यादा बल है ये मायंक का तंत्र में। और हमारा गुरुजी मानो सम्मोहन, वशीकरण, ये जो आकर्षण क्रिया होता है ना, इंसान तो छोड़ो, भयंकर से भयंकर पशु भी इनके बस में आ जाता है। अरे मायंक तंत्र ना गुरुमुखी विद्या है, आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये आपको किसी, मान लो अभी तो YouTube पर आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारा मायंक आपको दिखेगा। अभी क्या होता है ना, हमारा बात सुन के या लोगों से सुन के या YouTube देख कर ना बहुत सारा लोग डायरेक्ट मायंक जाता है। तो उनको तो मायंक गांव देखता है, मायंक पुलिस स्टेशन देखता है, तो वो मायंक चली जाता है। लेकिन वो मायंक नहीं है। मायंक का जो तंत्र है और मायंक का जो तांत्रिक लोग है, इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। हम पहली बार जब गए थे मेरा गुरुजी जी के साथ, डॉक्टर आदित्य नाचुरिया, मेरा गुरु जो बंगाल में जो मेरा गुरुजी था एक तंत्र में, वो गुरुजी जो था वो BSF मेजर था। अच्छा, मेजर था। लेकिन उसके अंदर तंत्र का ऐसा नशा जगा ना, अरे मदिरा पीने से थोड़ी नशा होता है, होता ही नहीं है। अरे नशा तो हम लोग करते हैं, हम लोग नशा करते हैं, और वो नशा तंत्र मंत्र का। अरे तंत्र का जो नशा, ये हमारा गुरुजी का वो मेजर वाला नौकरी छुड़ा दिया और गुरुजी हमें लेकर मायंक चले गए। और हमारा गुरुजी का जो गुरुजी था उनसे हमने इस मायंक का तंत्र सीखा। तो आज जो लोग प्रॉब्लम में है, ऐसा प्रॉब्लम में है, मान लो आपका कोई अपना है, बहुत दूर चला गया है, बहुत जगह बहुत कुछ कर लिए, वशीकरण कर लिए, लेकिन कुछ काम नहीं बना, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं वशीकरण होता क्या है। अच्छा, वशीकरण को जैसे अभी आप बात कर रहे हैं वशीकरण, तो वशीकरण को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिन लोगों ने लाखों रुपए फूंक दिए और वशीकरण हुआ नहीं। बोलते हैं कि 2 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा, 5 दिन रुको, 10 दिन रुको, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट होता है वो 0 आता है। तो ये क्या है, होता है या नहीं होता है, क्या है? देखो एक बात कहते हैं ना, सब्र का फल हर वक्त मीठा होता है। देखो अभी एक ट्रेंड चल रहा है वशीकरण का, आप यूट्यूब पर सर्च करो या फेसबुक पर सर्च करो, कोई भी सोशल साइट हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर तंत्र का कोई वशीकरण, तंत्र का कोई एक पार्ट आएगा तो वशीकरण का पार्ट आएगा। वशीकरण। लेकिन लेकिन मैं साफ कह देती हूँ और 100% ये बात पक्की है, वशीकरण 100 के 100% नहीं होता, सब पर वशीकरण नहीं होता, हर टाइम वशीकरण नहीं होता। और आप जिन पर वशीकरण करना चाहती हो, मतलब किसी के ऊपर भी आप वशीकरण करना चाहती हो, नहीं होगा। क्योंकि वशीकरण सबके साथ बनता नहीं है, इसमें थोड़ा सिस्टम है। अगर ऐसा होता तो मान लो हमारा बंगाल में डीआर लॉटरी बहुत ज्यादा चलता है। लॉटरी चलती। तो डीआर लॉटरी में हर दिन 3 टाइम 1-1 करोड़ का लॉटरी रखता है। तो हम तो डायरेक्ट उसी को वशीकरण कर लेंगे। अरे हर दिन 3 करोड़ का लॉटरी हमारा, उसे वशीकरण करेंगे। ये इसका उसका वशीकरण करके क्या होगा, पूरी ताकत लगा के उसी को वशीकरण कर लेंगे और वो हर दिन 3 करोड़ का लॉटरी अपने पास ले लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग जो अभी हैरान हो,
बहुत जगह भटक लिया। मेरे बात सुनो, मेरे पास काम करने के लिए नहीं बोल रही हूं, लेकिन आप लोगों के साथ कोई गद्दारी ना कर पाए, आप लोगों का पैसा बेफालतू नष्ट ना हो पाए, तो मेरे बात सुनना पड़ेगा। वशीकरण उसी के साथ होगा जिसके साथ पहले से कोई रिलेशन आपका था। पहले से कोई रिलेशन था, मान लो आपका प्रेमिक या प्रेमिका, लॉन्ग टाइम रिलेशन था, लेकिन किसी वजह से अभी वो रिलेशन टूट गया है, या आपका वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे रिलेशन बिगड़ गया है, तो उसके अंदर वशीकरण काम होता है। फिर भी एक सिस्टम है। देखो, आपको बुखार आया तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाकर आप सिर्फ बुखार का दवाई ले लोगे? नहीं, चेकअप वगैरह। हाँ, चेकअप करना पड़ेगा ना, बुखार कैसे हुआ है, ये वायरस से हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ जानना पड़ेगा। तो वशीकरण करने से भी ऐसे नहीं होता। वशीकरण करने से पहले ये जानना पड़ेगा ये दोनों के अंदर प्रॉब्लम हुआ क्यों। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होगा जे इसलिए प्रॉब्लम हुआ है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्व जरूर होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम देखो, वशीकरण का मतलब क्या होता है, मैं अच्छी से समझाता हूं आपको। वशीकरण का मतलब होता है दो चीज को एक साथ बांधना, दो चीज को एक साथ बांधना। तो मान लो आपका जो रिलेशन था, आपका जो प्रेमिक था, आपसे बहुत दूर जा चुका है, शरीर से नहीं, मन से जा चुका है। तो हमें वशीकरण का मतलब है दो मन को एक साथ बांधना होता है। तो जो आपसे दूर चली जाएगा उसे कैसे बांधोगे? बांधने के लिए दो चीज एक साथ करना पड़ता है, उसके बाद बांधना पड़ता है। तो जो आपके पास से दूर चली जाएगा, क्या उसे बांध पाओगे? कभी नहीं। क्या करना पड़ेगा? पहले उसे लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद बांधना पड़ेगा। और बांधने के लिए रस्सी भी बहुत मजबूत रस्सी चाहिए। जैसे हमारा पास जो रस्सी है बांधने की है, वो प्रक्रिया का रस्सी है, मयंक तंत्र। और मयंक तंत्र एक ऐसा तंत्र है, चाहे आपके साथ सच में अगर रिलेशन है, और बहुत सारा ऐसा होता है ना, झूठ बोलता है, गुरुजी हमारे साथ ना बहुत दिनों का रिलेशन था, तो अभी प्रॉब्लम हुआ, वीडियो सुन लेता है, तो ये बाबा तो काम ऐसे बनाता नहीं है। लेकिन मैं साफ बोल देती हूँ, आप बोलोगी पैसा दे दोगी हम काम करेंगे, अरे एक काम दिनेश आचार्य नहीं करता। और अभी बंगाल में नहीं, सिर्फ बंगाल के बाहर भी मेरे वीडियो से बहुत फ्रॉड होता है। मेरा वीडियो जो भी देख रहा है, मेरा नंबर अच्छी से नोट कर लो, 9593030738। और एक मेरा नंबर है जो सोशल साइट पर है, 8617574724। मेरे वीडियो चाहे लाखों हो, ये दो नंबर छोड़ के स्पेशलिस्ट करके 8617574724, ये नंबर छोड़ के मेरा अगर दूसरा कोई भी नंबर हो तो आप पैसा मत देना। बहुत लोग आता है, गुरुजी पैसे तो दे दिए, काम नहीं हुआ। अरे बेटा, किसको पैसे दिए? आपका मेरे वीडियो मेरा नंबर से बात करो, चाहे आप वीडियो कॉल करो। देखो, और एक बात, ये बहुत अंदर की बात है, सोशल साइट को अभी बहुत बदनाम हो गया है। पैसे तो हर कोई दे देती है, लेकिन काम नहीं बनता। ये काम ना बनने का वजह है, पता ही नहीं चलता किसके पास पैसा दे रहा है, वो काम कर रहा है नहीं। हम काम तो मयंक का करते हैं, लेकिन हमारा काम जहां पर होता है वही तारापीठ महासंस्थान। और हमारा काम आप जब चाहो तब काम नहीं बन सकता, काम के लिए एक स्पेशल मुहूर्त होता है, उस टाइम काम बनेगा। बिल्कुल, मतलब जैसे हर काम हर दिन नहीं कर सकते। कभी नहीं। देखो, हम जैसा हमारा बंगाल में सबसे बड़ा पूजा होता है दुर्गा पूजा, तो हम काली दुर्गा पूजा कर लेंगे, तो वो शरद के टाइम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उस पूजा का सिस्टम है, उस पूजा का टाइम ही है उस टाइम पर। तो वैसे हमारा हर एक काम का एक टाइम होता है। और अगर कोई चाहे काम करने के लिए, तो आप चाहो या ना चाहो, आप मेरे पास आ जाओ ना, सामने बिठा के काम बनाऊंगा। सुनो, तंत्र का काम ऐसे तो सब काम किसी को दिखाने से नहीं होता। आज बहुत सारे लोग हैं, ऐसे पुतला लेगा, सुई इस पार से उस पार कर देगा, वैसे ऐसे काम नहीं होता।
कोई गुप्त काम करेगा तो आपको दिखा के करेगा, नहीं। तंत्र का काम गुप्त नहीं होता, सब काम तंत्र में कुछ काम गुप्त होता है, कुछ काम सुप्त भी होता है। तो जो गुप्त काम होता है उसमें अगर आपको रहना है तो अलग अलग सिस्टम से रहना पड़ेगा, और अगर आपको सुप्त काम में रहना पड़े तो आप कभी भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे पास आ जाओ, सामने बिठा के हवन में आहुति डालकर आपको काम बना देंगे। अगर महाराज आपसे किसी को मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? जैसे बंगाल की अगर बात करें, बंगाल बहुत बड़ा है, और तारापीठ की भी बात करें, तारापीठ भी बहुत बड़ा है, लोग फंस जाते हैं जाके इधर उधर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, पहली बात है, सोशल साइट पर जो भी है, मेरा 100% दबाव है, 80% का तो कोई परफेक्ट मतलब एड्रेस ही नहीं है। सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल के बाहर भी, मतलब मेरा कलकत्ता में 3 जगह पर ऑफिस है। अच्छा। एक है कलकत्ता कालीघाट, दूसरा है कलकत्ता सियालदह, और तीसरा है तारापीठ, जो बंगाल का प्रसिद्ध तंत्र का प्रसिद्ध जगह है, तो तारापीठ। इसका अलावा भी हमारा दिल्ली गुड़गांव, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर, या आप त्रिपुरा अगरतला त्रिपुरा, ऐसी बहुत सारा जगह पर मेरा परफेक्ट ऑफिस है। और कलकत्ता में मेरा परमानेंट 20 साल का पुराना ऑफिस है, और इस ऑफिस में मेरा बैठने का एक निर्दिष्ट टाइम है। मतलब 20 साल से एक ही टाइम, एक ही दिन पर मैं बैठती हूँ। तो किसी को डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आकर अगर मिलना है डायरेक्ट आ जाओ। सिर्फ तंत्र का काम नहीं करते हम बंगाल का वो एस्ट्रोलॉजर है जो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस से आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हो रहा है, आगे जाकर आपके साथ क्या होगा, क्यों आप प्रॉब्लम में पड़ी हो, बिजनेस में घाटा है, या आपका शादी नहीं हो रहा है, आपके सही टाइम कब आएगा, इस हर एक क्वेश्चन का अगर आंसर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट आपको एक बार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है महाराज। अगर मान के चलो कोई आउट ऑफ कंट्री है, या फिर मतलब इंडिया में है लेकिन वो आ नहीं सकते, तो उनका काम कैसे बनेगा फिर? देखो, बहुत सारा लोग हमसे जुड़ा हुआ है, बहुत सारा लोग हमसे जुड़ा हुआ है जो आउट ऑफ इंडिया है, क्योंकि हमारा अभी तो क्लाइंट मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, लंदन, अमेरिका, कनाडा, बहुत जगह, इंडिया के बाहर बहुत जगह जो लोग हमारा वीडियो देख रहा है, उन लोगों को एक ही बात कहना है। देखो, जो लोग बाहर से हो तो कृपा करके आपका पैसा नष्ट ना हो। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो काम बनाने से पहले एक बार वीडियो कॉल करके जरूर हमें देख लेना। आप पैसे दिनेश अचरिया को दे रही हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है, देखो, पैसे दिनेश अचरिया के नाम पे कोई और लूट रहा है, और गलत कोई कमेंट मेरे वीडियो पर आ रहा है, तो मेरा कोई अच्छा चाहने वाला बोल रहा है, गुरुजी मैं भी तो आपसे काम कराया, लेकिन आपके वीडियो पर कोई गलत मैसेज छोड़ रहा है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है, मेरे वीडियो पर कुछ गलत इंफॉर्मेशन हो रहा है, गलत तरह से ये वीडियो को यूज कर रखे जा रहा है। जैसा आपने भेजा भी था मेरे पास। हाँ, मैं धीरेन्द्र भाई को भेजा भी था। देखो, मेरे नाम पर बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो आप जो लोग बाहर है, बाहर से देखो, आप ऐसा नहीं है आप आ नहीं पाओगी तो काम नहीं होगा। अरे तंत्र का काम मैं करूंगा तो आपका जरूरत क्या है? हाँ, आप रहना चाहती हो तो आप खुद रहो सकते हो। हाँ, कुछ काम ऐसे होता है आप बिना रहे नहीं हो सकते। बिल्कुल, कुछ काम, सब काम नहीं, कुछ काम ऐसा होता है बिना आप अगर रहोगी फिर काम होगा, अगर आप नहीं रह पाओगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है महाराज। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप अपना एक बार कांटेक्ट और बता। हाँ, मैं कांटेक्ट नंबर फिर से बता देती हूँ, 8617574724, यही मेरा नंबर है। और एक नंबर है, लेकिन ये नंबर मेरा ज्यादा चलता है, इसी नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। जो लोग बाहर है, आ नहीं पाएंगे, उन लोग पैसे भेजने से पहले एक बार जरूर हमें वीडियो कॉल करके देख लेना। और दूसरी बात है, मेरा जो भी काम है, अगर आपको लगे मैं पैसा बेफालतू नष्ट कर रही हूं, पैसा दे रही हूं, काम होगा या नहीं होगा, तो इस बात का गारंटी सोशल मीडिया पर 100% गारंटी मुझ पर है। मैं 100% गारंटी देकर काम करती हूं।
किसी वजह से अगर काम नहीं हुआ तो पैसा वापस मिलेगा। देखो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, जो भी काम करूंगा उस काम का 100% हो जाएगा ऐसा गारंटी तो मेरे पास है, फिर भी एक दो छोट हो जाता है तो नहीं हो उसके लिए हम पैसे वापस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।